मेडिकल में हमने करीबन 100 लोगों का जो कैंसर पेशेंट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी के, वो सब लोगों को हम लोग पैसे दिए हैं। जियो मोबाइल यूज करते हैं, जियो इतना पैसा कमाता है, क्यों नहीं इन्वेस्ट यहाँ पर हो। टाटा इतना स्टील सेल करता है, क्यों नहीं यहाँ पर हो। यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री इतना चलता है, वो लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करता है। तो ये हम लोग को जागरूक करने की जरूरत है, कोऑपरेटिव संस्था के थ्रू और जन आंदोलन के थ्रू। उसका हम लोग परचेज नहीं करेंगे, वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। आपने बैंक के लिए बोला है, बैंक कैसा चाहिए मैं दे सकता हूँ, तो आप रूपरेखा बना के दीजिए कि बैंक कैसा दे सकते हैं। मैं इमीडिएटली बोलता हूँ कि आप सर्विस करवाइए टीम से और दिखवाइए इसका जो है। जैसे गया में सारे प्रसंग में चारों दीवार कटीले तार, इनका अध्यक्ष जी से मैं बात कर रहा था तो नहीं था, तो उनके 2 फीट ऊपर कटीला तार और पूरे, तो उसमें आप प्रोजेक्ट बनाइए और उससे आगे बढ़िए इसके लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार के बड़े उद्योगपति और एरिस्टो फार्मा के एमडी भोला शर्मा गया जी पहुंचते हैं, जहां मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा उनका सम्मान समारोह किया जाता है। इस दौरान मंच से भोला शर्मा से मांग की जाती है, भोला शर्मा से मांग की जाती है, कई चीजों को लेकर मांग की जाती है, जिसके बाद मंच पर आते ही भोला शर्मा ऐलान कर देते हैं सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद तालियां बजने लगती हैं। मंच से ऐसा ऐलान करते हैं कि लोग तालियां बजाने लगते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मंच से, पहले आप वो सुनिए। एक कोऑपरेटिव संस्था ऐसा है जो सबको जोड़ता है, चाहे किसान हो, गांव वाले हो। आपको सबसे कोऑपरेटिव में कोई स्टेट आगे बढ़ा तो महाराष्ट्र में सारे चीनी मिल आप देखेंगे वो सारा कोऑपरेटिव के थ्रू चलता है और इतना अच्छा चलता है कि वहां पर किसानों को सबसे ज्यादा फायदा उस कोऑपरेटिव संस्था के थ्रू होता है। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे बैंक है, जैसे सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है, वहां पर 10 कोऑपरेटिव बैंक है जो गांव के लोग को सुविधा प्रदान करता है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि मोबाइल सेवा दिया जाए, वो जो एटीएम के थ्रू, वो पहले से वहां चल रहा है और इससे समाज ही नहीं, किसान समाज सब मजबूत होगा। मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, आप लोग सब लोग जानते होंगे अमूल जो दूध मक्खन से बनाता है, और वो सबसे स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव संस्था है और प्रॉफिटेबल संस्था है, और उसमें इतने लोग जो शेयर होल्डर एम्प्लॉय हैं, तो उसमें नौकरी का भी है कि लोगों को नौकरी भी मिल रहा है, लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा है, और जो गाय रखने वाले हैं उनको बहुत ही फायदा होता है। ये जो अमूल का बात जिसको मैं कर रहा हूं, अध्यक्ष जी, ये चीज डेनमार्क में शुरू हुआ था। डेनमार्क में सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन डेनमार्क में होता है, और उसके बाद न्यूजीलैंड, और वो सब कोऑपरेटिव के थ्रू होता है। कोऑपरेटिव से वो लोग सारे किसान एक संस्था वहां पर जमा करते हैं दूध को, और उनके सारा कोऑपरेटिव उनके गाय भैंस वहां पर, जैसे आदमी का आप वोटर लिस्ट में नाम है, वहां गाय भैंस का नंबरिंग रहता है कान में जो भी पैदा हुआ वहां नंबर दे दिया जाता है ये करके, और उसका नंबर रहता है। जैसे यहाँ पॉपुलेशन है लिखा हुआ, जैसे हम लोग का नाम है वोटर लिस्ट में, वहां उन लोग को पॉपुलेशन लिस्ट में आज कितना गाय है, वहां पर कितने उसके बच्चे हैं, वो सब लिस्ट पे है। और उस संस्था के थ्रू इतना प्रॉफिट सारे किसान कर रहा है, और कोऑपरेटिव तो कर ही रहा है, एम्प्लॉयमेंट जितना मिल रहा है।
न्यूजीलैंड में भी मैं गया, न्यूजीलैंड में भी पूरा स्टडी किया, देखा तो उनका मिल्क का बहुत बड़ा ये है, उनका मिल्क का 20-25 टाइप का प्रोडक्शन है। जैसे आप बटर ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए, उसको प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, बहुत सारे चीज उसमें चीज बनता है, तो बहुत सारे चीज है जो एक्सपोर्ट होता है वहां से, और एक्सपोर्ट से प्रॉफिट वगैरह होता है। तो मैं चाहता हूं कि जितना संस्था कोऑपरेटिव जितना स्ट्रांग हो, आज हमारे क्या है जैसे पेट्रोल ही है, तो पेट्रोल अगर स्ट्रांग कोऑपरेटिव के थ्रू दिया जाए, उसमें सब प्रॉफिट करेगा, चाहे इंडियन ऑयल हो या ब्रिटिश ऑयल या जो भी ऑयल संस्था है या गैस का है, वैसे ही बहुत सारे चीज जो गवर्नमेंट बॉडी का चीज है वो अगर कोऑपरेटिव के थ्रू दिया जाएगा तो उसमें एम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, प्रॉफिट होगा कि सबको, और उससे किसान, अब जैसे सबसे ज्यादा डीजल वगैरह किसान खरीदता है, उस सब्सिडाइज रेट पर भी मिल सकता है उसको, किसान को अगर कोऑपरेटिव के थ्रू जाया जाएगा तो चोरी बंद होगा, उसमें मिक्सिंग जो होता है ऑयल में वो मिक्सिंग बंद होगा। उसी टाइप का हर एक, जैसे कपड़ा की दुकान है, अगर कपड़ा के दुकान को कोऑपरेटिव के थ्रू दिया जाए तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा लोगों को। इस तरीके से अगर कोऑपरेटिव के जितना मजबूत हो, हर चीज को अगर कोऑपरेटिव के थ्रू दिया जाए तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट बिहार से पलायन के, नौकरी करने के पलायन की जरूरत नहीं होगा। मैं अभी रूम में बात कर रहा था अध्यक्ष जी से और पत्रकार मित्रों से बात कर रहा था कि यहाँ पर सामान खरीदते हैं बिहार में, आप कपड़ा खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, शादियों में इतना खर्च करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, हर चीज खरीदते हैं, और वो जो खरीदने वाला जो बिजनेसमैन है या रोलिंग मिल है, सीमेंट है, आप हर चीज खरीदते हैं यहाँ, लेकिन वो लोग पैसा बिहार में इन्वेस्ट नहीं करता है। 2% यहाँ पर CSR का प्रॉफिट का फंड होता है, वो दूसरे स्टेट में जाकर के दे देता है, और नहीं तो सेंट्रल फंड में डाल देता है। मेहनत नहीं करना चाहता है, एफर्ट नहीं करना चाहता है। और दूसरा बात ये बेईमानी हो गया, आप तो परचेज कर रहे हैं, यहाँ आप बिजनेस कर रहे हो बिहार, या इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो अगर सारे जो यहाँ से जो आप खरीदते हैं वो सब कंपनी, एक पब्लिक रिवोल्यूशन की जरूरत है कि आप इन्वेस्ट, जो बिहार में आप खरीद रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, वो बिहार में इन्वेस्ट करो। कल एक गांव मजबूत हो जाएगा, वातावरण ठीक हो जाएगा, नली गली लाइट लाइब्रेरी शादी विवाह का लोग शहर से गांव में आएंगे। तो ये सब कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोग प्रेशर बना सकते हैं कि भाई आप कोई स्टॉकिस्ट उसका परचेज न करें, आप लोग परचेज नहीं कीजिए, अच्छे से उसका जो है, जब परचेज तभी आधार पर कीजिए जब आप इन्वेस्ट कीजिए। बिहार के बच्चे को शिक्षा पर आप ध्यान दीजिए, CSR से स्कूल में इन्वेस्ट कीजिए। बच्चा जो पढ़ने लायक नहीं है, जो पैसा इंजीनियरिंग में, मेडिकल कॉलेज में, टेक्निकल में जो पढ़ नहीं सकता, दे नहीं सकता, उसको आप CSR से अलाउड है। हम लोग कितने बच्चे को अध्यक्ष जी हम लोग देते हैं, कितने बच्चे को देते हैं हम लोग CSR से। उसके अलावा मेडिकल में हमने करीबन 100 लोगों का जो कैंसर पेशेंट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी के, वो सब लोगों को हम लोग पैसे दिए हैं। वैसे अगर वो लोग भी दे तो यहाँ पर स्वास्थ्य के संबंधी भी कोई दिक्कत नहीं हो, शिक्षा के संबंधी कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप तो जानते हैं कि अभी करीब 250 गाँव को मैं बूथ लेकर के मैं डेवलप किया हूँ, और वहां जाके देखिए पहले का फोटो उस गांव का और अभी का फोटो देखिए, दोनों में बहुत चेंज मिलेगा। पिछले महीने में बक्सर में गया था, नैनीजोर गांव है, बहुत बड़ा गांव है, उस एरिया में
हमको जितना देर पटना से पहुंचने में मेन रोड तक बक्सर में लगा, और मेन रोड से 14 किलोमीटर जाने में उतना टाइम लगा जाने में। तो वो सड़क का समस्या, फ्लड है, गंगा किनारे है, फ्लड में सब बह जाता है। तो वो सब गांव में आपको कोई उचित समस्या, न बाथरूम है, न स्कूल है, न चीज है, बड़ा गांव है। और अभी हम लोग का वहां पर लाइट हो गया, पता नहीं लगा है, लग गया, लाइट लग गया है, और वहां चापाकल अभी सब लगने जा रहा है। और इसके अलावा वहां पर हर चीज का मैं सुविधा देने जा रहा हूँ। वहां का मैं बोला हूँ कि अभी का फोटो आप ले लीजिए और लग जाए बनने के बाद लीजिए। तो एक छोटा एक रिश्तो ये कर सकता है, क्यों नहीं बड़ा बड़ा इंडस्ट्री कर सकता है। यहाँ पर तो सारे इंडस्ट्री है। आप जियो मोबाइल यूज करते हैं, जियो इतना पैसा कमाता है, क्यों नहीं इन्वेस्ट यहाँ पर हो। टाटा इतना स्टील सेल करता है, क्यों नहीं यहाँ पर हो। यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री इतना चलता है, वो लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करता है। तो ये हम लोग को जागरूक करने की जरूरत है, कोऑपरेटिव संस्था के थ्रू और जन आंदोलन के थ्रू। उसका हम लोग परचेज नहीं करेंगे, वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। और यहाँ के लोगों का मैं सबसे प्रॉब्लम है पलायन का। यहाँ के वर्कर सब पलायन करके दूसरे जगह, हम गए पंजाब में सारे वर्कर नॉर्थ बिहार के अपना काम कर रहा है। मैं बेंगलोर में गया और एक 5 स्टार होटल में मैं रुका हुआ था, तो वहां का सब गार्ड वाला बिहार के था। हम बोले यहाँ क्यों आए हो, तो नौकरी नहीं आए। तो मैं जहां जाता हूँ, गुजरात में गया, वहां पर देखता हूँ कि वही हाल, सब बिहार के लोग लेबर क्लास के काम कर रहा है। अरे वो यहाँ क्यों नहीं काम करे। इसी और वैसा जो इंडस्ट्री है वो यहाँ क्यों नहीं लगे, यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ नौकरी हो, यहाँ के लोगों को नौकरी हो। ये सब चीज के जन आंदोलन के जरूरी है। मैं बहुत लोगों से इंडस्ट्री से बात कर रहा हूँ, किया भी हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सरकार से भी मैंने बात किया हूँ कि आप एनवायरमेंट दीजिए कि वो लोग इंडस्ट्री लाए हैं, और फिर आपकी जरूरत बाहर के लोग नहीं होगा ले जाए, बहुत लोग पलायन नहीं करेंगे। समस्या बहुत है, हम लोग एक आदमी मिलकर कोई सॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए कोऑपरेटिव एक मिलजुल कर संस्था के बहुत जरूरी है। आज हम मगध कोऑपरेटिव बैंक के एक बड़ा संस्थान है, उसके चेयरमैन और सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य को धन्यवाद देता हूँ कि जिस जोश खरोश से ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मैं जरूर कोशिश करूँगा, इनका डिमांड है, और हमारे एमडी साहब ने जो डिमांड रखा है आदरणीय निकेश कुमार जी ने, मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम। और एक सबसे पहले अरिस्टो कंपनी है जो जहानाबाद में इनके कोऑपरेटिव बैंक को पूरा मुहैया करवा रहा है, शेड बना रहा है, जो किसानों के लिए शेड होगा। और वहाँ पर जमीन ठीक नहीं था, तो उसको जमीन आरसीसी कर रहा है, और पेड़ लगवाए हैं, और बहुत सारे 8-10 काम है वहाँ पर। इनको जहानाबाद में फर्स्ट मॉडल के रूप में देखना चाहता हूँ। जहानाबाद में जो इनका कोऑपरेटिव बैंक है, मैं वहाँ पर पहले, और आप जाइए 1 साल के बाद दूसरा ही पिक्चर मिलेगा। अभी मैं यहाँ बात कर रहा था, गया में इनका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष जी, एमडी साहब, मैं कोशिश करूंगा कि इसको वही हालत जो जहानाबाद में है उससे अच्छा बना कर कोशिश करूंगा देने के लिए। जहां तक आपने वैन के लिए बोला है, वैन कैसा चाहिए मैं दे सकता हूँ, उसको आप रूपरेखा बना के दीजिए कि वैन कैसा दे सकते हैं, जिसमें आप एटीएम या कैसे ये दे सकते हैं। मैं इमीडिएटली अपने CSR राहुल, हमारे ये CSR राहुल है, यहाँ के हेड हैं, बॉम्बे, इनके हेड ऑफिस बॉम्बे में है श्रीमान CSR का।
मैं इमीडिएटली बोलता हूँ कि आप सर्वे करवाइए पूरे टीम से और जरा दिखवाइए इनका जो है, जैसे गया में मुख्यालय परिसर में चारों दीवार कटीले तार, इनका अध्यक्ष जी से मैं बात कर रहा था कि ऑलरेडी है इनका, तो उनके 2 फीट ऊपर करके कटीला तार और करें, तो उसमें आप प्रोजेक्ट बनाइए और उसमें आगे बढ़िए इसके लिए। और भैया के नाम पर जैसे मंत्री साहब और अध्यक्ष बोल रहे थे कि आदरणीय महेंद्र बाबू के नाम पर हॉल आप देख लीजिए, अगर हॉल हो सके तो इमीडिएटली आप देख लीजिए, इमीडिएटली आप आरोप तो इमीडिएटली आप कर दीजिए, लाइट दे दीजिए एंड लेबोरेटरी का काम जो शौचालय का काम है इमीडिएटली आप कर दीजिए। और बाकी इन्होंने बहुत सारे काम लिखा है वो हम लोग देख लेंगे। तो मैं सारे कोऑपरेटिव और यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और जो एक्टिव मेंबर है कोऑपरेटिव में, या उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को बहुत प्यार से, मोहब्बत से और जोशो खरोश में यहाँ पर बुलाया और मेरे को बहुत अच्छा स्वागत किया है लोग। मैं कोशिश करूँगा कि आपके मुहिम में, विकास के मुहिम में, बैंक जैसे आगे बढ़ने की मुहिम में जितना आगे बढ़ता है उसमें जरूर मैं साथ दूंगा। धन्यवाद। तो आपने मंच से सुना कि किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ ऐलान किए हैं। कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, जो मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उसके एमडी के द्वारा डिमांड की जाती है, उसके तमाम जो अध्यक्ष हैं वो भी डिमांड करते हैं। ऐसे में उन तमाम चीज़ों को लेकर मंच से ही भोला बाबू ऐलान कर देते हैं कि सभी चीज़ों को किया जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आपको पता है कि किस तरीके से उनके द्वारा करीब 250 गाँवों को भी गोद लिया गया है। तो बने रहिए लाइव वीडियोज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।